हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप रेलवे की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जे की, एनटीपीसी की, एएलपी की, टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट है ये इन सभी में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे जो इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट है उसका पहला प्रैक्टिस सेट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस क्लास का पीडीएफ पा सकते हैं। इसमें दोस्तों हम आपको जीके का भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे इस चैनल पर, और जो है जनरल साइंस यानी कि जो जनरल साइंस है इसका भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल के सब्जेक्ट की तरफ। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल का। पूछा गया क्वेश्चन नंबर एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाली ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं और गलत कथन का चयन करना है। आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन ए, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हैं वे उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। तीसरा है ऑप्शन ऑप्शन सी, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। या ऑप्शन डी जो है खाद्य जाल में दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर एक जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं। आपको बताना है कि पहला पोषी स्तर पर कौन होता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, या ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता, या ऑप्शन डी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर दो कौन से जो है पहले पोषी स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उत्पाद। उत्पादक जो हैं दोस्तों, उत्पादक ये पहले पोषी स्तर होते हैं। इनमें सभी प्रकाश संश्लेषण वाले पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो जो ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ये उत्पादक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन दोस्तों पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह डैश है। आपको पता है किस में होती है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है, ऑप्शन बी प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है, या ऑप्शन सी द्विदिशीय होती है, या ऑप्शन डी यादृच्छिक होती है। क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रत्येक उच्चतर पोषी जो होंगे उन पोषी स्तर के साथ कम होता जाता है। यानी कि जो प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर होंगे वह उसके साथ कम होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। तो क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी झील, या ऑप्शन डी फसली खेती। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर चार का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर चार, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव द्वारा निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी फसली खेत। फसली खेत होता है यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। जबकि जो वन हो गया, तालाब हो गया तथा झील हो गई, ये क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र है, जो प्राकृतिक है उनके द्वारा ये दोस्तों बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत होगा। ऑप्शन ए, प्रत्येक कोशीय स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। ऑप्शन बी, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन सी, प्रत्येक कोशीय स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है। या ऑप्शन डी, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा कथन गलत है आपको बताना है इन चारों में से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली जो सौर ऊर्जा है उनमें से 10% लगभग को अवशोषित कर लेता है। तो यह है दोस्तों जो है ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, मृदा, ऑप्शन बी, कवक, या ऑप्शन सी, सूक्ष्म जीव, या ऑप्शन डी, कीट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मृदा। पारिस्थितिकी तंत्र के जो मुख्य रूप है उसमें 3 घटक होते हैं, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक होते हैं। अजैविक घटक क्या होता है, जो वायु, वर्षा, खनिज और मिट्टी, इन कारकों का पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों के अस्तित्व और प्रजनन का जो महत्व पड़ता है वह अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैविक घटक क्या होता है, जैविक घटक वे होते हैं जिनमें कवक, सूक्ष्मजीव, कीट, पौधे, जानवर एवं मनुष्य आदि जैविक घटक होते हैं। और ऊर्जा घटक क्या होते हैं, तो ऊर्जा घटक जो हो गए जैसे सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये क्या हो गए, ये ऊर्जा घटक हो गए। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है मृदा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है जो जैविक आवर्धन को दर्शाता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, रासायनिक कीटनाशक, ऑप्शन बी, अम्लीय धुआं, ऑप्शन सी, कार्बन कालिख का जमा होना, या ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रासायनिक कीटनाशक, जो खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषी स्तर पर कुछ रासायनिक पदार्थ या फिर विषाक्त पदार्थ जिसको कहते हैं उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं। आपको बताना है कि जो स्वपोषी होते हैं वो अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, स्टार्च, ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी, प्रोटीन, या ऑप्शन डी, वसा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, स्टार्च। जो स्वपोषी होते हैं वे अपने भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक होता है। आपको बताना है कि वह कौन सा जीव है जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, शैवाल और लाइकेन, ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ और लाइकेन, ऑप्शन सी, शैवाल और प्रोटोजोआ, या ऑप्शन डी, जीवाणु और कवक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जीवाणु और कवक। जो दोस्तों जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में जो भूमिका निभाते हैं वो होते हैं जो महत्वपूर्ण जीव होते हैं उनमें जीवाणु और कवक आते हैं। जीवाणु मतलब हो गया बैक्टीरिया और कवक मतलब होगा फंगई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जीवाणु और कवक। ये क्या करते हैं, जीव जो है वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 में पूछा गया है कि उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचय की क्रिया को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो उच्च पोषी स्तरों में जो रसायन हैं उन रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जैविक उपचारण, ऑप्शन बी जैविक ऑक्सीकरण, या ऑप्शन सी जैविक अपचयन, या ऑप्शन डी जैविक आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी जैविक आवर्धन। खाद्य श्रृंखला के जो उच्च पोषी स्तर में जो रसायन होते हैं उन रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन। इससे क्या होता है, जैविक आवर्धन को हम जैव आवर्धन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो जैव आवर्धन है उसको हम जैव प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि चाहे आप जैव प्रवर्धन कहें या फिर जैविक आवर्धन कहें, इसका दोस्तों एक ही मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जो है वह जैविक घटक नहीं है। क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी पुष्प, या ऑप्शन डी कीट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मृदा। मृदा जो होते हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं होता है। और जो मेंढक हो गया, पुष्प हो गया, कीट हो गया, ये सभी क्या है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी वायु, या ऑप्शन डी तापमान। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी तापमान। तो जो पर्यावरणीय कारक हैं उनमें से जो तापमान है वह प्रमुख कारक होता है। जो कुछ जंतु होते हैं, जिन कुछ जंतुओं में विकासशील जीवों के जो लिंग निर्धारण में सहायता होता है वह तापमान के अकॉर्डिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 पूछा गया कि छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं। आपको बताना है कि जो छोटे मांसाहारी या जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वह किस स्तर पर आते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए दूसरे पोषी, ऑप्शन बी तीसरे पोषी, ऑप्शन सी चौथे पोषी, या ऑप्शन डी पहले पोषी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी तीसरे पोषी। तो जो छोटे मांसाहारी या फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वह तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों पूछा गया है कि नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि जो शीर्ष शिकारी है उसको कौन सा है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन बी टिड्डा, ऑप्शन सी चूहा, या ऑप्शन डी अजगर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए कि जो नीचे दिए गए जीव है उनमें से शीर्ष शिकारी कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गरुड़। गरुड़ जो है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में दिए गए गरुड़ जो है वह शीर्ष शिकारी होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जू, फीता कृमि, जोंक, या अमर बेल, ऑप्शन बी फीता कृमि, शेर, ईस्ट, जू, या ऑप्शन सी अमर बेल, आर्किड, ईस्ट, या मशरूम। और चौथा ऑप्शन डी कुटकी, जोंक, या अमर बेल, या आर्किड। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जू, फीता कृमि, जोंक और अमर बेल।
क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों पूछा गया है कि एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या जानते हैं, यानी कि उसका क्या अभिप्राय होता है। एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, यह अपने अनुरक्षण के लिए विकिरणीय ऊर्जा का निर्भर नहीं होते, यानी आपको बताना है कि इसमें क्या अभिप्राय होता है। कोई भी जीव जैविक घटक से जुड़ता या निकलता नहीं है। तीसरा है जीव स्थानीय जैविक घटकों के साथ सुअनुकूलित होते हैं। या ऑप्शन डी, कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा हमारा ऑप्शन डी, कार्बनिक पद जो द्रव होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों पूछा गया है कि जो पृथ्वी ग्रह है उस पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जैवमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी गोलार्ध या ऑप्शन डी हिममंडल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीव मौजूद रहते हैं, यानी कि जो जीवन है वहाँ मौजूद रहता है उसको हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जैवमंडल। तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और पर्यावरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आपको बताना है कि जो ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी थॉमस मॉर्गन या ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक या ऑप्शन डी रेमंड लिंडमैन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रेमंड लिंडमैन। तो दोस्तों, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है तो वह 90% जो ऊर्जा होता है वो वातावरण में ही विलीन हो जाता है, तथा जो मात्र केवल 10% जो ऊर्जा बचती है वह अगले जो पोषी स्तर है उन पोषी स्तरों में पहुंच पाता है। तो इसी को हम कहते हैं रेमंड लिंडमैन का 10% का नियम। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है। आपको बताना है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी यूजीनियस वार्मिंग या ऑप्शन सी यूजीन ओडम या ऑप्शन डी अर्नस्ट हैक्कल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी अर्नेस्ट हैक्कल। जो इकोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्कल द्वारा इसे गढ़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में से जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। आपको बताना है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि जो संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में से जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है उस पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हरे पौधे। तो जो जैविक घटक होते हैं वो क्या होते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी सजीव घटकों को जैविक घटक में सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जलचर आते हैं, नभचर आते हैं एवं स्थानीय जीव आते हैं, जैसे हरे पौधे हो गए, वनस्पति हो गई, सूक्ष्म जीव हो गए, मनुष्य इत्यादि जो हो गए
ये क्या होते हैं, ये सभी जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक वह होता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले वे सभी निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रकाश हो गया, तापमान, आर्द्रता, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी क्या है, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों हमारा 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हरे पौधे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब लोगों को इस वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।